हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है रोटी, जिसको आप चपाती भी कहते हैं, जो आटे से बनती है। तो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट इट्स न्यूट्रिशनल कंटेंट, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। सो पहले रोटी में क्या क्या चीज़ें, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं वो क्या क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक ऑन एन एवरेज 7 इंच की रोटी की बात करें, साइज़ में बता देता हूँ, 7 इंच इतना होता है ऑलमोस्ट। सो अगर आप सबके घर में इतनी तो बनती है, छोटी उससे छोटी तो फिर पूरी हो जाती है। तो अगर 7 इंच की रोटी की हम बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट जो कंटेंट होते हैं वो, अगर आप मैं कैलोरीज बताऊं तो 106 कैलोरीज होती है, 106 कैलोरीज होती है। और 22 ग्राम उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, 4 ग्राम उसमें आपका प्रोटीन होता है, और 2 ग्राम के ऑलमोस्ट जो उसमें फाइबर होता है। अभी ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये मेन जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये मैंने उनके बारे में बताया है। तो अभी इन मेन न्यूट्रिएंट्स के फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपको ड्यूरिंग योर होल डे, जो आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या मेंटल एक्टिविटी जो भी करते हैं, उसमें आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का काम है। फिर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी आपको एनर्जी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है, बट जैसे आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी रनिंग जॉगिंग कर रहे हैं, तो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको मसल रिकवरी के लिए काम आते हैं। जैसे आपकी मसल ब्रेक डाउन हो रही है, टेयर डाउन हो रही है, जो टिश्यूज़ होते हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए प्रोटीन काम आता है। नाउ कैलोरीज भी वही होती हैं, 106। जो कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं वो भी एनर्जी में कन्वर्ट होती है ड्यूरिंग द डे, जो जो भी आप काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं या मेंटल वर्क करते हैं। कैलोरीज जो होती है वो मेंटल वर्क में भी, इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क ऑन कंप्यूटर एंड ऐसे कुछ भी मेंटल काम कर रहे हैं, मेंटली काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी कैलोरीज जो है बर्न होती है। नाउ फाइबर, फाइबर का क्या रोल होता है। फाइबर बहुत अच्छी चीज़ होती है बॉडी के लिए। फाइबर जो है काफ़ी डिजीज़ से आपको बचाती है, जैसे हार्ट की डिजीज़ से बचाती है। फिर आपकी जो मेटाबॉलिज्म है, जो स्टमक में डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उससे भी सही करती है। वो भी प्रॉपर्टी जो आपकी बॉडी की उसको भी सही रखता है फाइबर। फिर आपका ब्लड प्रेशर लेवल भी लो रखता है। देन जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, फाइबर उनके लिए भी, जो सॉल्यूबल फाइबर होता है वो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो फाइबर के जो है बहुत फ़ायदे होते हैं। फ्रेंड्स, चपाती की हम यहाँ पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में हर घर में चपाती बनती ही बनती है। और ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100, 90 घर में जो है चपाती तीनों टाइम की जो आपकी मील होती है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसमें कंज्यूम होती है, खाते हैं। आप लोग खाते हैं कि ब्रेकफास्ट में जो है आप लोग उसको पराठे में खा लेते हैं या नॉर्मल किसी सब्जी के साथ खा लेते हैं। फिर आप लंच में उसको, लंच में भी दाल के साथ या सब्जी के साथ खा लेते हैं, या डिनर में भी खा लेते हैं। तो अब एक बात सोचिए, किसी भी चीज़ का ओवर कंजम्पशन, किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा खाएंगे तो उसके नुकसान है ही हैं। आप उसके नुकसान से बच नहीं सकते हैं। अगर आपको अभी नहीं होगा तो 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, कभी ना कभी आपको रियलाइजेशन होगा कि वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। सही है। अगर आप अपनी हैबिट में चेंज नहीं लाएंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोटी। रोटी में जैसे मैंने आपको बताया 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एक एक रोटी में, अगर आप दिन में, अगर एक मील में 2 रोटी खा रहे हैं और तीनों मील में रोटियां खा रहे हैं, तो 6 रोटी हो गई। तो आप 6 × 22 कर लीजिए, इतना कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं खाना चाहिए। और मोस्टली अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, चलो बच्चे तो फिर भी भाग दौड़ कर लेते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं। आजकल के बच्चे ज़्यादा अवेयर हैं फिटनेस को लेकर, जिम जाते हैं, घर में एक्सरसाइज करते हैं, बट जो उनके पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो फिजिकली इतना एक्टिव नहीं हो पाते हैं और नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ देयर एज। और उनको भी कुछ, किसी का हाथ, किन्हीं के हाथ में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, तो वो इतनी जो फिजिकली एक्टिव नहीं रह पाते हैं। सो उनका जो कंजम्पशन है रोटी का, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स एक दिन में 2 रोटी, दैट्स इट। 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और वो भी मैं बताऊंगा आपको कब खाना चाहिए। नाउ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ।
रोटी में होता है कार्बोहाइड्रेट, मेन सोर्स जो होता है रोटी वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, बाकी प्राइमरी सोर्स जो होता है, और ये जो फाइबर और विटामिन, सोडियम और जो अलग अलग चीज़ें हैं, प्रोटीन, ये सब इसके सेकेंडरी, मतलब ये उसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो मेन सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल क्या होता है बॉडी में? आपने रोटी खाई, अब आपकी बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक करेगी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक करेगी। अब वो ग्लूकोज क्या करेगा, जो ब्रेक हुआ है वो आपकी बॉडी उसको क्या करेगी, या तो उसको फैट के रूप में स्टोर कर लेगी, सही है, या फिर वो आपको उस जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। अब वो डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी के ऊपर, आप कितना एक्टिव हैं, फिजिकली कितना एक्टिव हैं, ठीक है, या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आपका कोई वर्क जो फिजिकल वर्क ज़्यादा है, तो आपकी जो बॉडी है उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगी, तो वो फिर उतना स्टोर नहीं होगा बॉडी में एज अ फैट, आपके चर्बी, चर्बी कहते हैं ना जिसको फैट हिंदी में, तो आपकी चर्बी जमा नहीं होगी आपकी बॉडी में, ना आपके पेट में, ना पैरों में, ना हाथों में, ना फेस पे, कहीं पे भी, अगर वो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होके कंज्यूम हो जा रहा है, सही है। लेकिन अगर वो ग्लूकोज एज अ फैट आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है, चर्बी के तौर पे अगर वो आपकी बॉडी में जमा हो रहा है, तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सही है। उससे फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियां अट्रैक्ट करती हैं। मोटापा आपको बताइए कितनी जो है बीमारियां अट्रैक्ट करता है, हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर होता है, फिर ये डायबिटीज़ होता है, सो मैनी। अभी तो इम्यूनिटी उनकी कम हो जाती है, अभी आप देख ही रहे हैं जैसे कोरोना चल रहा है, तो जिनकी इम्यूनिटी लेस है वो उनको जल्दी जो है अट्रैक्ट कर रहा है, उन पे जल्दी जो है कोरोना का इफेक्ट हो रहा है। सो जो मेन सोर्स है इसका कार्बोहाइड्रेट है, तो आप इसको मैक्स टू मैक्स एक दिन में 2 चपाती खाइए, दैट्स इनफ फॉर यू। और अगर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप अगर आप जिम जाते हैं तो ये सब कैलकुलेशंस आपको आती होंगी, बट अगर घर में कोई आपके बड़े बुजुर्ग ये सब खा रहे हैं तो आप उनको बताइए कि ये इतना ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। रोटी खाना बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है, आपको जो रोटी खाने के लिए मना नहीं करा जा रहा है, बट जो उसकी कंजम्पशन की क्वांटिटी है, मतलब आप जो जिस हिसाब से उसे खा रहे हैं उसके थोड़ा अमाउंट कम कर दीजिए। 6 खा रहे हैं तो उसको 2 कर दीजिए, स्लोली स्लोली कर दीजिए, एकदम से किसी भी चीज़ की हैबिट छूटती नहीं है, बट 6 से 4 कर दीजिए, फिर 4 से 3 कर दीजिए, फिर 2 कर दीजिए। अदरवाइज़ आप अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको ज़्यादा बढ़ाइए, जो फिज़िकली आप एक्सरसाइज वगैरह करिए, मॉर्निंग में आधे घंटे की, 1 घंटे की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करिए, जो मैंने अपने वर्कआउट चैनल में इसमें डाली हुई है, उसमें से आप कोई सी भी कोई भी कर सकता हो, नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं, उसके लिए कोई अलग से स्किल्स नहीं चाहिए, तो आप वो सब चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप चपाती वगैरह नहीं छोड़ सकते हैं तो वो क्या करेगा, जितना आप फिजिकली एक्टिव होंगे उतना ही वो फैट को आपकी बॉडी में स्टोर नहीं करेगा, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो रोटी आप खाते हैं वो हमेशा आपको खानी चाहिए होल व्हीट ग्रेन की, ठीक है, होल ग्रेन की, जिसमें से कुछ भी निकाला नहीं गया हो। मतलब मैं यहाँ पे मैदे की बात कर रहा हूँ, ये मैदे वगैरह की रोटी नहीं खानी चाहिए। मैदे को रिफाइंड व्हीट फ्लोर कहा जाता है, जो होल व्हीट फ्लोर को रिफाइन करके बनाया जाता है, वो उसे मैदा कहते हैं। मैदा क्यों मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि जो होल व्हीट फ्लोर होता है वो स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब होता है, वो बॉडी में हल्के 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 रिलीज होता है, सही है। बट जो फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब होता है वो रिफाइंड व्हीट फ्लोर होता है, जो मैदा होता है, वो क्या करता है, जो आपका इंसुलिन लेवल है उसको एकदम से स्पाइक करता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। इससे आपको डायबिटीज़ होने के भी चांसेस रहते हैं, शुगर के इसमें जो टाइप ऑफ डायबिटीज़ होती हैं वो होने के चांसेस रहते हैं। सो इट्स बेटर टू अवॉइड रिफाइंड थिंग्स एंड गो फॉर होल थिंग्स, ठीक है, होल व्हीट ग्रेन, देन होल ग्रेन जो राइस होती है, ब्राउन राइस जो हो गई, देन जो हम पटैटो खाते हैं घर में, उसकी जगह आप स्वीट पटैटो खाइए। जो हम घर में सफ़ेद वाला आलू खाते हैं ना, उसकी जगह आप स्वीट पोटैटो खाइए। क्या कहते हैं उसे हिंदी में, शकरकंदी, हाँ राइट, शकरकंदी खाइए। देन ये सब चीज़ें क्या है, स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब है। देन आप जो भी मील कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसमें पूरा ही कंटेंट अपना कार्बोहाइड्रेट रखें। जैसे आप रोटी खा रहे हैं,
जैसे आप रोटी खा रहे हैं तो उसके साथ आपको कोई प्रोटीन का सोर्स भी रखना चाहिए। जैसे आपने एग भुर्जी खा ली, या फिर चिकन खा लिया, या फिर आपने फिश खा ली या प्रॉन्स खा लिए, जो भी आप जो है प्रोटीन का सोर्स। ऐसा नहीं कि आप रोटी भी खा रहे हैं उसके साथ फिर सब्जी आपकी आलू के घुड़के की, तो दोनों चीज़ें, आलू भी जो है कार्बोहाइड्रेट होती है, आलू तो एकदम बेकार होता है, वो तो एनर्जी प्रोवाइड करता है बट आपको वो फैट, अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे एनर्जी में, तो वो आपके क्या करेगा, फैट स्टोर करेगा बॉडी में। सही है। तो आपकी जो डाइट होती है, आपकी हर एक मील में एटलीस्ट रोटी के साथ, रोटी में भी प्रोटीन होता है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स होता है, तो इतना प्रोटीन नहीं होता उसमें, 4 ग्राम इज़ नॉट इनफ फॉर यू प्रोटीन। तो अंडे की भुर्जी खाइए, होल पूरा अंडा खाइए, देन आप चिकन खाइए, मीट खाइए, या फिर और कोई चीज़ आप चेक करिए जो वेजिटेरियन में, जो जैसे आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन में आप कोई और प्रोटीन सोर्स जो है चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। सोया चंक्स आप खा सकते हैं, जो सोया की बड़ी होती है, जो प्रोटीन सोर्स होता है वो खा सकते हैं, या फिर पनीर की भुर्जी आप खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, जो सोया के दूध का पनीर बनता है वो खा सकते हैं, जो वेज लोग हैं, जो वेजिटेरियन हैं। तो ये सब चीज़ें हैं महंगी, बट अब क्या करें, अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है और आपको विदाउट एनी डिजीज़, किसी भी मतलब ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाने से अच्छा है कुछ अच्छा खाना ही खा लो, उसी में पैसा लग जाए। तो आपकी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन भी होना चाहिए। एंड अब आपको रोटी कब खानी चाहिए, रोटी आपको या तो लंच में खानी चाहिए, या फिर अगर आप जो एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद जो आप मील खाते हैं उसमें आप रोटी खा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपका जो ग्लूकोज लेवल होता है वो पूरा डाउन हो रखा होता है एक्सरसाइज करके, तो उसको स्पाइक अप करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ आप चिकन खा सकते हैं उस टाइम, या पनीर खा सकते हैं, या एग भुर्जी खा सकते हैं आफ्टर वर्कआउट, 2 चपातीज ओनली। ठीक है, अगर आप कोई फैट लॉस प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू गो फॉर 1 चपाती, आप 1 चपाती खाइए पूरे दिन में। लेकिन अगर आप मसल बिल्डिंग के उसमें तो मैक्स टू मैक्स आप 2 चपाती खा सकते हैं। रिमेंबर व्हेन टू ईट चपाती, इन लंच एंड आफ्टर वर्कआउट। लंच में खाइए या आफ्टर वर्कआउट खाइए। ठीक है, रात में सोते हुए मत खाइए, सुबह ब्रेकफास्ट में मत खाइए, या फिर कुछ ऐसे टाइम पे खाइए जिसको, जैसे आपने खा लिया तो फिर आप अपनी एक्सरसाइज करके वो एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बनता है उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी यार देखो, ऐसा है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, अभी आपका हाथ पकड़ के तो कोई खिलाने वाला है नहीं, ये खाली जब सलाहें हैं। आपको आगे जाके रियलाइज़ हो जाएगा कि पहले बात मान ली होती तो अच्छा था। कल अगर पड़े रहोगे हॉस्पिटल में कहीं किसी बीमारी से, हाय मेरा शुगर बढ़ गया, है मेरा ये बढ़ गया, डॉक्टर काट के निकाल लेगा, किडनी भेज देगा, आंखें पता नहीं क्या क्या कर देगा तुम्हारा, तब तुम्हें पता चलेगा। तो अभी जागो जागो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, सब कुछ करो, कोई आपको जो है हेल्थ पे ध्यान नहीं देगा, आपको खुद ही देना